बच्चों आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए जनरल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मान लेते हैं एक डाइपोल है जिसका नाम है ए बी माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और इसके सेंटर से आर दूरी पर, इससे सेंटर से मान लेते हैं कि ये क्या है, आर दूरी पर एक पॉइंट क्या है, ये मान लेते हैं ओ है इसका मिड पॉइंट, ये इसका आर है, ये एंगल थीटा है। इस पॉइंट पी पर जिसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या है, आर थीटा। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट और एंगल के टर्म में कोऑर्डिनेट दिए होते हैं वो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट इसका है आर थीटा, यानी कि आर दूरी पर थीटा एंगल पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एक्सियल लाइन पर ई एक्सियल जो होता है वो होता है के इंटू पी बाई के इंटू टू पी बाई आर क्यू, और ई इक्वेटोरियल जो होता था वो क्या होता था, के इंटू पी बाई आर क्यू। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल लाइन पर हमें पता है, एक्सियल पे पता है, लेकिन इस जनरल पॉइंट पर हमें पता नहीं है। जनरल पॉइंट पर हमें निकालना है। ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू। हमने इसको दिखा दिया। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम दो कंपोनेंट निकालते हैं। एक थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालते हैं। किस डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में। तो थीटा डायरेक्शन के लिए यहाँ से इस पर क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डालेंगे, और ये हो जाएगा हमारा पी कास थीटा, और इसके फिर परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट डालेंगे इधर, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी साइन थीटा। यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि ये पी साइन थीटा और पी कास थीटा दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री। अभी हमने क्या किया, P का दो कंपोनेंट डिवाइड कर लिया, एक P कास थीटा और एक P साइन थीटा। अगर सभी लोग ध्यान दो तो अब हम ऐसा इसको मान सकते हैं कि P कास थीटा की डायरेक्शन में है ये पॉइंट P कास थीटा और R एक्सिस पर हैं। P कास थीटा एंड R इन एक्सियल लाइन है कि नहीं है। जैसे कि कोई डाइपोल था यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पे वेक्टर पी क्या था, इस साइड में था। इस पॉइंट पी के लिए पी और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ आई थी वो इधर आई थी। तो ई और पी के बीच का एंगल जीरो था कि नहीं था। तो तब ई एक्सियल हमारा ये आया था। अभी हमने क्या किया, अब यहाँ ई और पी एक ही डायरेक्शन में थे, तो ई एक्सियल आया था के इंटू टू पी बाई आर क्यू, यानी कि पी और ई एक ही डायरेक्शन में हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर पी का अगर हमने दो कंपोनेंट निकाल लिया तो ये जो पी कास थीटा है वो इस आर के क्या है, एक्सियल लाइन में है। यहाँ पी जो था, यहाँ जो पी था ये वेक्टर आर था, ये आर और पी एक ही लाइन में थे। यहाँ कौन एक ही लाइन में है, पी कास थीटा भी, और ये आर एक ही लाइन में है। यानी कि पी कास थीटा के कारण पॉइंट पी पर जो फील्ड होगा वो एक्सियल लाइन वाले फील्ड की तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पी कास थीटा के कारण अगर हम पॉइंट पी पर एक्सियल फील्ड क्या हो जाएगा, एक्सियल फील्ड इसको हम मान लेते हैं ई आर, मान लेते हैं ई आर। तो ई आर क्या हो जाएगा, के, अब यहाँ पी कास थीटा आर के पैरेलल है, तो जहाँ यहाँ पे के इंटू टू पी था, जब यहाँ देखो पी और आर एक दूसरे के पैरेलल था, तो यहाँ टू इंटू पी अपान आर क्यू। यहाँ कौन पैरेलल है, पी कास थीटा और आर पैरेलल है। उस पॉइंट पर जो ई आर होगा वो के इंटू टू पी की जगह क्या हो जाएगा, पी कास थीटा बाई दूरी क्या है, आर क्यूब है। यानी कि इस पॉइंट पी पर जो एक फील्ड होगा वो ई आर वो किधर होगा,
इस साइड में होगा, इसको बोलते हैं ई आर, वेक्टर ई आर इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हो गया। अच्छा, ये किसके पैरेलल हो गया, पी कास थीटा के। अब ध्यान दो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक, ये देखो ये पी साइन थीटा है, ये कंपोनेंट जो हमारा है ये क्या है, पी साइन थीटा। अगर पी साइन थीटा के ऐसे पैरेलल अगर हम लाइन खींच देते हैं ऐसे इस तरह से, ये पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा और पी कास थीटा के बीच में एंगल कितना है, 90 है। पी साइन थीटा और पी कास थीटा के बीच का एंगल कितना है, 90 है। तो ये पी साइन थीटा का के लिए ये पॉइंट पी क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। भाई अगर ये 90 है, ये एंगल 90 है, तो यहाँ से इसके जो इसके पैरेलल एक लाइन अगर हम खींच दें ऐसे, तो ये भी तो 90 होगा, ये भी 90 होगा कि नहीं होगा। कहने का मतलब है कि ये पी साइन थीटा जो है, ये पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट पी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो पी साइन थीटा और आर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो ये पी साइन थीटा के लिए ये आर क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो पी साइन थीटा के लिए, पी साइन थीटा के लिए पी क्या होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो अगर पी साइन थीटा के लिए ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया, तो हमारा ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो इस कंपोनेंट, तो पी साइन थीटा के कारण इस पॉइंट पी पर जो फील्ड होगा, यानी कि इसके 90 डिग्री पर जो फील्ड होगा, ये फील्ड, इसको हम मान लेते हैं ई थीटा, मान लेते हैं क्या, पी साइन थीटा के लिए पी इक्वेटोरियल पॉइंट होगा। तो देयरफॉर ड्यू टू पी साइन थीटा, फील्ड एट पी, इस पॉइंट पी पर पी आर थी, पी पर जो फील्ड होगा वो क्या होगा, तो फील्ड क्या हो जाएगा, ई थीटा से ई थीटा। तो ई थीटा क्या हो जाएगा, के इंटू, अब पी की जगह क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा अपान आर क्यूब। तो एक ई थीटा आ गया एक्सियल इक्वेटोरियल की तरह, और एक क्या आ गया, ई आर आ गया एक्सियल की तरह, ये आ गया इक्वेटोरियल की तरह। अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, वेक्टर ई थीटा एंड वेक्टर ई आर आर परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनका नेट फील्ड क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ई आर प्लस वेक्टर ई थीटा। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में वेक्टर के ला से ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। तो ध्यान दो कि इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है, तो क्या कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट, जब वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर अपान आर की पावर 6, ये हो जाएगा के स्क्वायर पी स्क्वायर अपान आर पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 4 कास स्क्वायर थीटा, 4 कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। तो यहाँ से के पी बाई आर क्यूब हो जाएगा, रूट ले लोगे, अंडर रूट इसको लिख लोगे 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा के पी बाई आर क्यूब, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फाइनल फार्मूला हो जाएगा। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू के को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमको थीटा दिया गया था, आर दिया गया था, पी दिया गया था।
ई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब ये ई जो होगा वो ये वैल्यू आएगी। अब ये ई आर है, ये ई थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? अब इनका रिजल्टेंट अगर हम लोग निकालेंगे तो इस तरह से पैरेललोग्राम लॉ से यूज करेंगे। ये इसके हेड से इसके पैरेलल, इसके हेड से इसके पैरेलल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो आएगा यही हमारा वेक्टर ई है, यही वेक्टर ई है। अब ये वेक्टर ई अगर वेक्टर ई आर से अल्फा एंगल बना रहा है, कितना एंगल? अल्फा। चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, तो डायरेक्शन भी अब हम लोग निकालने चलेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई क्या हो जाएगा? तो इसको बोलेंगे tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ई थीटा अपॉन ई आर। ई थीटा कितना हो गया? ई थीटा के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब, और ये है के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब अपॉन के इंटू 2p कास थीटा बाई आर क्यूब। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? के पी सब कट जाएगा, 2 कट जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा साइन थीटा बाई कास थीटा हो जाएगा tan थीटा, और बाई क्या हो जाएगा? 2। यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। तो ये क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और ये हमारा क्या हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सियल और इक्वेटोरियल का कंसेप्ट यूज किया गया है ना? तो ये इन दोनों फार्मूले को हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया है। तो इस फार्मूले को यूज करके हम लोगों ने क्या किया? जनरल पॉइंट पर निकाल लिया। अगर अभी यहाँ हम थीटा 0 कर दें तो ये एक्सियल का फार्मूला इसमें बन जाएगा। ये cos 0 वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 + 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 2p/r क्यूब आ जाएगा। और जब थीटा 90 रख देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और तब ये फार्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से जनरल पॉइंट पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन प्रूफ हो गया।